अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। आज का व्लॉग मेरी कुछ ज़ाती ऑब्ज़र्वेशंस पर मुश्तमिल है और ये ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो हमारे दो इंतहाई अहम जज्बात से मुतल्लिक़ है, जिसे हम मोहब्बत और नफ़रत कहते हैं। मेरे अपना ज़ाती एनालिसिस ये कहता है कि मोहब्बत और नफ़रत दोनों या इसी तरह से कुछ और इनसे पैदा होने वाले जो और जज्बात हैं, जो इन जज्बात की सब प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में हमारे अंदर की अनानियत का बड़ा असर होता है। यानी कि हम इसमें कहीं ना कहीं अनापरस्ती का शिकार होते हैं, क्योंकि जब भी हम इन जज्बात का इजहार करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले अपनी ज़ात को लेकर आते हैं और फिर हम उस इंसान की ज़ात का जिक्र करते हैं कि जिसकी तरफ हमारे ये जज्बात का रुख होता है। अब अगर इसकी मिसाल लें तो हम एक 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल बड़ा कॉमन सा फ़िक्रा जो दुनिया में बेशुमार बोला जाता है और शायद हर इंसान उसका इस्तेमाल करता है, वो ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या आई लव यू। अगर आप इस पे गौर करें तो ये आई से शुरू होता है, मैं से शुरू होता है और यू यानी कि तुम पे ख़त्म होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एतराज़ की बात क्या है? एतराज़ की बात ये है कि जब आप ये इज़हार कर रहे हैं तो आप इस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं कि आपको मोहब्बत है और आप अपने अंदर की कैफियत को नुमाया भी कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ हद तक किसी न किसी सूरत में उसको इम्पोज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी बात को यूँ कहें कि यू आर माई लव, तो फिर शायद इसमें कैफियत फ़र्क हो जाती है। इसमें प्रोटोकॉल दूसरे एक इंसान को दिया जा रहा है जिसकी तरफ उस जज्बात का रुख है। इसी तरह आई हेट यू को ले लें, या हम कहीं पे भी गुस्से या नफ़रत या कराहत का कोई भी जज्बे का इजहार कर रहे हो, जैसे आई एम सिक ऑफ यू, इस तरह कर लें, आई एम ब्लू विदाउट यू, इस तरह कर लें। कुछ भी ऐसी जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सारी जो हैं हमारी अपनी ज़ात से शुरू होकर दूसरे की ज़ात की तरफ आती हैं, लेकिन इसमें हमारी अपनी ज़ात का ज़िक्र पहले और दूसरे की ज़ात का ज़िक्र बाद में आता है। अब अगर इसको इस तरह से देखेंगे तो फिर मेरा ये मानना है कि हम अगर लफ्ज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा दुरुस्त कर लें तो चांसेस हैं कि इन जज्बों के अंदर से उस अनानियत का जो अंसर है या अनायत का जो अंसर है उसको थोड़ा सा माइनस किया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि जब भी हम दूसरे को अपनी ज़ात से पहले रखेंगे और उसकी तरफ किसी इमोशन का इजहार करेंगे तो यकीनन हमारा फोकस जो है वो उसकी ज़ात होगी। एक और तरह से देखें तो ये जो लफ्ज़ उर्दू में मोहब्बत है, इसके 3 हर्फ या 4 हर्फ बनते हैं, मीम, हे, बे और ते। इसमें अगर हम पहले और आखिरी हर्फ को अलग अलग निकालें तो दरमियान में हुब बचता है और हुब का मतलब होता है प्यार। तो मीम से बनता है मैं और ते से बनता है तुम। तो कुछ इस तरह से भी वजाहत इसकी की जा सकती है कि मीम यानी कि मैं, मेरा हुब में डूब कर दूसरी तरफ जब मैं निकलूँगा, दूसरी तरफ तुम बन के निकलने का नाम जो है वो मोहब्बत है। तो मोहब्बत की ये डेफिनेशन हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि मोहब्बत तभी मोहब्बत होती है कि जब मोहब्बत करने वाला अपनी मैं को छोड़कर उस प्यार के जज्बे में डूब कर दूसरी तरफ जब पहुंचता है तो वो मैं से तुम बन चुका होता है। अब इसके ऊपर हमारी बहुत सारी सूफियाना शायरी भी है, बहुत सारे और हवाले भी हैं, जैसे कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आप ही रांझा होई, या हज़रत बाबुल शाह सूफियाना रंग में कहते हैं कि मैं भी तू भी तू, ते बुल्ला कौन न माना। इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी, मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये बे की बातें हैं, जो बे से बातें होनी हैं उनमें एक बात ये भी है। तो अगर आपको मेरी किसी बात से नागवारी का अंसर गुज़रा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह जल्द ही। थैंक यू।